प्रयागराज महाकुंभ में अब तक करीब 50 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है। देश ही क्या, दुनिया के कई देशों से भी श्रद्धालु आस्था के महापर्व महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी लाखों लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं। प्रयागराज शहर के हर गली, हर रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर नहाने के लिए आज भी लोगों का भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो जो लोग हैं जो स्नान करके यहाँ से निकले हैं वो आपको यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, और जो दूसरी तरफ है सड़क के वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी संगम घाट पर आ रहे हैं और संगम घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भीड़ जो है आप देखकर समझ पाएंगे कितनी बड़ी संख्या की ये भीड़ है और किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आएंगे। हाथ में जो है वो बैग बस्ता बच्चों को लेकर जो लोग हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। ये रास्ता जो है वो संगम से स्नान करने के बाद जो लोग जा रहे हैं ये वो रास्ता है, और दूसरी तरफ जो है वो संगम में आने वालों का रास्ता है जो लोग संगम में स्नान करने के लिए आ जा रहे हैं। सोमवार का दिन है, कल जो रविवार का दिन था, कल बहुत लोग यहाँ पे स्नान करने आए थे। आज ये कहा जा रहा था कि थोड़ी संख्या कम हो सकती है, लेकिन देखिए आज भी वैसी ही संख्या नजर आ रही है, उतने ही लोग आ रहे हैं। भीड़ अभी भी यहाँ पर संगम घाट से स्नान करके लौटने वाले लोगों की आपको नजर आएगी, और दूसरी तरफ जो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए उनकी नजर आएगी। यानी कि दोनों तरफ से जो भीड़ है वो बिल्कुल बराबर की है, और आज भी जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। प्रयागराज स्टेशन पे भी जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा चाहे बस स्टैंड की बात करें, पार्किंग लॉट की बात करें या फिर जो एयरपोर्ट की बात करें, हर जगह पर कुछ इस तरीके से जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोगों का एक ही ध्येय है, संगम आना, प्रयागराज पहुंचना और डुबकी लगाना। भीड़ है, काफी है, लेकिन लोगों में उत्साह है, और यही कारण है कि आधे लोग आ रहे हैं तो उतने ही लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल इंसानों के सर ही नजर आ रहे हैं। क्या आम, क्या खास, हर शख्स ही त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए लालसा लिए पहुंच रहा है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने बढ़ती भीड़ की वजह से कई कदम भी उठाए हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से ही चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। देश के कई रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के जरिए महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ आप देखिए यहाँ पर दिख रही है। कई जो बोगियां हैं किस तरह से खचाखच भरी हुई है। यहाँ पर एक बार देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं वो बोगियों में भर भर कर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम बात भी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुगल सराय। कुंभ स्नान में? कुंभ स्नान में सब वही लोग हैं क्या? हाँ, सब यहाँ से उठे हैं। हम लोग कोलकाता से, अच्छा। हावड़ा से उठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कई जो यात्री हैं वो भरे हुए हैं, और यहाँ ट्रेन जो है यहाँ पर कई लोगों की ट्रेन भी छूट जाती है, क्योंकि ये जो दरवाजे हैं वो आप देखिए पूरी तरह से लॉक है। जो भी अंदर है वो भर गए हैं पैसेंजर्स, और सभी यात्री जो है वो कुंभ जाने के लिए यहाँ पर इन ट्रेनों में भर जाते हैं। और यही वजह है कि दरवाजे बंद होने के चलते कई लोग ट्रेनों में सवार तक नहीं हो पाते। देखिए लोग भागते दिखेंगे आपको प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि स्थिति जो है वो भीड़ भाड़ वाली रह रही है स्टेशनों पर। तो ऐसे में जो रेलवे प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई है, बावजूद इसके भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी प्लेटफॉर्म पर कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो कुंभ यात्री है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या है इन यात्रियों की। जो भी ट्रेन आती है वो कोशिश होती है इन लोगों की कि उस ट्रेन में सवार हो और यहाँ से जाएं। तो ये तस्वीर देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जाना है प्रयागराज जी। अच्छा, ट्रेन नहीं आई अभी? नहीं। ये ट्रेन भी थी, इसमें नहीं चढ़ पाए? इस पे बहुत भीड़ था। ट्रेन वाला बोला कि नहीं जा रहा है, कोई बैठा हुआ था तो हाँ। बहुत भीड़ रह रही है तो दिक्कत नहीं होता आप लोगों को? दिक्कत तो अभी चढ़वे नहीं किए सर, तो कैसे पता है? देखिए बिल्कुल। आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, प्रयागराज। दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ बहुत है? दिक्कत तो होगा करती है। यहाँ पर हाँ क्या प्रयाग के लिए 10 बजे आदमी कहता गाड़ी है, गाड़ी है ना अभी। आप लोग भी जा रहे हैं? जी हाँ, प्रयाग जा रहे हैं, गाड़ी मिल रहा है पकड़ने से। भीड़ बहुत रह रही है ट्रेन में, दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? डर नहीं लगता कि भीड़ में भगदड़ हो जाता है? और भगदड़ होता है, आराम से जाएंगे शांति, इसलिए दस्ती से जाते हैं।
ज्यादा भीड़ में नहीं रुकते। सब लोग लग रहा है प्रयाग के ही हैं, प्रयाग स्नान के लिए। देखिए आप कितनी बड़ी संख्या है महिलाओं की, खास करके ये संख्या जो है वो ज्यादा रहती है यात्रियों में। और वही तस्वीर पटना जंक्शन पर दिख रही है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि जो भी ट्रेनें आती है इसी तरह से वहाँ पर भीड़ का आलम रहता है। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में रहते हैं। अब फिर एक नई ट्रेन आएगी और फिर लोग इस जद्दोजहद में जुटेंगे कि किसी तरह उस ट्रेन पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने ये तमाम लोग कुंभ पहुंचे। गौरतलब है कि बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ बढ़ने की वजह से एक हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं। हालांकि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई सख्त इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ पर जिस तरीके से भीड़ मची हुई है उसी तरीके की भीड़ के चलते स्टैम्पिड की सिचुएशन नई दिल्ली रेलवे स्थानक पर भी हुई थी, जिसके बाद फिलहाल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कुछ नई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्थानक से। आपको मैं तस्वीरें फिलहाल रेलवे की दिखाते चलूं, उस प्लेटफॉर्म की जहां से ये सारी स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि रस्सी बांधकर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रोका जा रहा है। एक तरीके से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्टेप लिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। आपको बताते चलें दिल्ली पुलिस द्वारा भी 6 पुलिस कर्मियों की तैनाती लगातार आगे आने वाले एक सप्ताह तक यहीं पर बनी रहेगी। और वही खास बात यह है कि 5 ट्रेनें जो हैं वो शाम में 7 बजे के बाद स्पेशल तौर पर चलाई जाएंगी और इसीलिए चारों तरफ की तस्वीर आप देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर शांति और खालीपना नजर आ रहा है, किसी भी तरीके की भीड़ नहीं है। अजमेरी गेट के रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ये सभी स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी और इसके अलावा नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनें अपने ही हिसाब से रोजाना के तौर पर रोजाना की स्पीड और समय के हिसाब से चलती रहेंगी। आपको बता दें कि एडिशनल रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी पर्सनल्स जो हैं उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है और साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 से ही सभी स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। और सुरक्षा के लिहाज से कदम ये उठाए गए हैं कि एक्स्ट्रा सेंट्रल पुलिस फोर्स और रेलवे पुलिस फोर्स के अलावा जो दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर बनी रहेंगी। रस्सी इसलिए बांधी गई है कि भीड़ ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर न आ पाए और किसी भी तरीके की सिचुएशन बिगड़ने वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न न हो। जिसके पास रेलवे की टिकट है उन्हें ही देखकर यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है और साफ तौर पर पहले से जो लोग घंटों इंतजार करते हैं उन लोगों को यहाँ पर इंतजार करने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा एक एंट्री पॉइंट है इसे बंद किया गया है और महज कुछ चुनिंदा सिलेक्टिव एंट्री पॉइंट जो है उन्हें ही यहाँ पर बनाया गया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने के लिए भी ये एक रास्ता है और यहीं से भगदड़ की जो भीड़ थी वो अंदर घुसी थी और इसी की वजह से इसे फिलहाल ब्लॉक किया गया है। आप दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक ही तरफ का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है जिससे कि आने जाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी लेकिन भगदड़ की स्थिति मौजूद नहीं होगी। इसी के अलावा मैं दिखा दूं आपको सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो फोर्सेस हैं एक्स्ट्रा वो भी लगातार तैनात की जा रही हैं। जहां पर आप देख रहे थे कि अब हर प्लेटफॉर्म के सामने जो है वो जीआरपी के जो लोग हैं या जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं उन्हें भी एक्स्ट्रा आज यहां पर तैनात किया गया है। एक तरफ की जो भीड़ है वो आप देखेंगे साफ तौर पर कम है, वहीं दूसरी तरफ भी आप तस्वीर देखेंगे जो यहाँ पर चालू सक्रिय प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ये कदम उठाए गए हैं इस भगदड़ के बाद, जहां पर आप देखेंगे कि बाकायदा सीमित यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, पूछताछ करके जा रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति भगदड़ में होती है कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्मों से भी चढ़कर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेन लगी हुई है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है और इसीलिए जो है सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल कई एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है और सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का असर देश के कई रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिल रहा है।